बच्चों, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं। कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि क्लास 11 का संभावित क्वेश्चन है। ज्यादातर चांसेस है कि क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा। चलो हम लोग देखते हैं कि कितना क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। तो टोटल आज के क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन के आसपास लेके आए हैं और एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए डील करते हैं कि क्या क्या है नहीं है। पिछला जो सेट था वह आपका मॉडल सेट था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि मॉडल सेट को टिक लगाने के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी किया। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगाने के साथ साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन से यह होता है कि ज्यादातर दिमाग में रहता है कि क्वेश्चन जो है वह किस प्रकार से पूछा जाएगा और किस प्रकार से आता है, याद भी रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी, ये रोडोफाइसी आर कॉमनली नोन एज। देखिए टोटल जो है वह एल्गी 3 है। एक एल्गी का मेंबर को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफाइसी, जिसको हम लोग ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन एल्गी। एक बोलते हैं फाइयोफाइसी, जिसको हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं। और एक मेंबर है आपका क्या, रोडोफाइसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह बोला रोडोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं। वही अगर पूछता क्लोरोफाइसी तो हम उसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और अगर फाइयोफाइसी पूछता तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा, बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है Which one is a vascular tissue? वेस्कुलर टिश्यू क्या है, तो वेस्कुलर टिश्यू को पहले समझते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जैसे ये है जाइलम और एक है फ्लोएम, ये जान रहे होंगे। तो जाइलम क्या करता है, तो जाइलम आपका मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट करता है, तो आपका जड़ से मिट्टी से लेके कहां तक, एकदम लीफ तक ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है कि लीफ में जो खाना बना है उसको प्लांट के एंड पार्ट तक क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। अब ये जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके क्या बनाता है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके वेस्कुलर सिस्टम बनाता है या वेस्कुलर टिश्यू बनाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच वन, इतना में से कौन सा जो है वो आपका वेस्कुलर टिश्यू है। तो वेस्कुलर टिश्यू आपका क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। तीसरा क्वेश्चन है विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सिर्फ प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है, देखो सिर्फ अगर प्लांट सेल में देखा जाए तो आपका ये प्लास्टिड प्रेजेंट है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, एनिमल में पाया जाता है और वेक्यूल भी दोनों में पाया जाता है। तो सिर्फ किसमें है, सिर्फ क्या है, प्लास्टिड। एनिमल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। तो सीधा तो प्लास्टिड का टाइप भी आप लोग पढ़े होंगे, 3 टाइप इसका पढ़े। कौन कौन सा टाइप पढ़े, थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। तो 3 टाइप में पहला टाइप पढ़े होंगे आप लोग क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फिर दूसरा पढ़े होंगे क्रोमोप्लास्ट एंड तीसरा पढ़े होंगे ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 प्लास्ट पड़े होंगे, जिसमें से ल्यूकोप्लास्ट को कलरलेस प्लास्टिड बोला जाता है। इससे भी क्वेश्चन आता है, कलरलेस, इसको कोई कलर नहीं देता है तो ये फिर क्या करता है, तो कलरलेस प्लास्टिड है, इसका काम है फूड को स्टोर करना। ठीक है, फूड स्टोरेज में काम करता है। ठीक है, फीड स्टोरिंग में काम करता है। तो इसमें भी आप लोग देखे होंगे आगे अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एलुरोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा चीज जो है सिर्फ प्लांट मिलेगा, तो वह है प्लास्टिड। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। सिर्फ प्लास्टिड ही प्लांट में मिलेगा, एनिमल में नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन पूछता है नेक्स्ट कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड C3 प्लांट और C4 प्लांट आप लोग पढ़े होंगे। तो C3 प्लांट C3 साइकिल और C4 साइकिल पढ़े होंगे। तो वहां पे C3 साइकिल में हम थोड़ा सा यहां पे समझाते हैं कि C3 साइकिल में क्या होता था, एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था जिसका नाम है RUBP का फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। यह जुड़ता था किसके साथ, तो ये जुड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। इससे जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता था वह प्रोडक्ट का नाम है 3PGA। और ये 3PGA जो है वह 3 कार्बन का है। और यहां पे कितना कार्बन बताएं, 5 कार्बन। एक कार्बन कहां से है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कितना टोटल कार्बन है, 6 कार्बन। तो यहां पे 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट बना। इसका मतलब यहां पे 3PGA 6 कार्बन करने के लिए कै प्रोडक्ट बना होगा, 2 प्रोडक्ट। तो 3PGA का कै प्रोडक्ट बना, 2 प्रोडक्ट। ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट हुआ कौन सा साइकिल का,
C3 साइकिल का इस रिएक्शन को, इसको पूरा करने के लिए RuBP से कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करने में जो एंजाइम इन्वॉल्व था, जो एंजाइम मदद किया, वह एंजाइम का नाम रूबिस्को, जो कि आप लोग को इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, राइबोलोज 1,5-बाइसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, जो क्या करता है RuBP को कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करा के पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है 3PGA। कितना कार्बन का है? 3 कार्बन का, इसलिए टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा? 2 प्रोडक्ट बनेगा। बोले कितना? 2 प्रोडक्ट बनेगा तो कितना कार्बन हो जाएगा? 6 कार्बन। 6 कार्बन कहां से आया? तो 5 कार्बन इसका और 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का, टोटल कितना कार्बन हो गया? 6 कार्बन। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो C3 साइकिल का पहला फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वह आपका PGA, 3PGA। अगर क्वेश्चन आता C4 तो C4 प्लांट का होता OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन टेक। डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन आप लोग पहले ये समझिए कि जो प्लांट है उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। पहला एल्गी पढ़े होंगे, एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा एंजियोस्पर्म। इसमें से सबसे हायर कैटेगरी का प्लांट है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या था? तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर आ गया था। क्या आ गया था? फ्लावर आ गया था। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव, फ्लावर आ गया था। दैट इज फर्टिलाइजेशन इसी में होगा। अब बोलता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे, क्योंकि पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनता है, 2 फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। तो किसमें होगा? हायर कैटेगरी प्लांट। क्या है? एंजियोस्पर्मिक। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होगा? आपका डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? C नंबर। फिर है द साइट, वह जगह ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का कौन सा जगह में ग्लाइकोलाइसिस होगा? मतलब पूछ रहा है कि जब ग्लूकोज तोड़ते हैं तो ग्लूकोज जब टूटता है तो 3 स्टेप में ग्लूकोज टूटता है। 3 स्टेप में टूटता है, उसमें से ग्लाइकोलाइसिस एक स्टेप है, वह कहां होगा? देखिए ये सेल, ये सेल है और सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पे क्या हुआ कि ग्लूकोज लिया गया। ग्लूकोज को क्या किया गया? तोड़ना। तो ग्लूकोज का तोड़ेंगे तो पहला स्टेप जो इन्वॉल्व होगा वह स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस स्टेप। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो इंड प्रोडक्ट बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप में कंप्लीट होता है, जो इंड प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड जो बनेगा वह कहां एंटर करेगा? तो पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा वह पायरुविक एसिड एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहां पर एक साइकिल चलता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहां है? साइट मतलब जगह कहां है? तो देखो सेल के अंदर एक लिक्विड है, उस लिक्विड का क्या नाम है? तो सेल के अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड का नाम है साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब है कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहां चला? तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो चला वह साइटोप्लाज्म में चला। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 6 का जो आंसर होगा वह आपका B नंबर इसका आंसर होगा। ये आपका B नंबर। फिर है साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ सेल। सेल का डिवीजन, चाहे वह प्लांट हो या एनिमल, दोनों का डिवीजन, सेल का डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। इससे एक सेल डिवाइड होकर कई सेल बनता है? तो 2 सेल बनता है, ठीक है। किसमें बोल रहा है? प्लांट सेल में। टेक प्लेस थ्रू, किसके द्वारा होता है? तो प्लांट में जो होता है वह सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये प्लांट सेल है, ये रहा आपका प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में क्या होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद बीच में यहाँ पे सेल प्लेट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, तब जाके दोनों सेल क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेल प्लेट। इसका आंसर क्या होगा? A नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इनसाइड। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होगा वह कहां होगा? पहले यह समझ कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना रिएक्शन होता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान 2 रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। कहां होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस आपका जो लीफ है, लीफ के जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें होगा। तो क्लोरोप्लास्ट डबल वॉल स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे सिक्के जैसी संरचना, जिसका नाम है क्या? आपका थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड मिलकर क्या बनाता है? ग्राना। तो ये जो थैलाक्वाइड का जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन में कौन सा रिएक्शन होगा? लाइट रिएक्शन होगा। और इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है, किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत। ये लिक्विड का नाम है क्या? स्ट्रोमा।
तो इसमें जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन का नाम है डार्क रिएक्शन। तो कई को रिएक्शन हुआ, डार्क और लाइट। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हुआ, थाइलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में, और ये इसका नाम है थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड और थाइलाक्वाइड मिलकर क्या बनाया, तो सभी का नाम है ग्राना। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन कहां हुआ, थाइलाक्वाइड में, ग्राना में, और डार्क रिएक्शन कहां हुआ, तो इसके अंदर जो लिक्विड है वह स्ट्रोमा में। तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो ये आपका क्या पूछ रहा है कि लाइट रिएक्शन कहां होगा, तो जैसा कि अभी हम लोग देखे डार्क रिएक्शन आपका स्ट्रोमा में, और लाइट रिएक्शन जो है वह कहां होगा, वह आपका ग्राना में होगा। ठीक है, अब पूछता है कि इन एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या हो रहा है, मतलब कि देखो ब्रह्मांड में दो तरह के जीव पाया जाता है, एक जीव जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करता है, एक जीव जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में सर्वाइव करता है। अगर कोई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव करता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस सर्वाइव करेगा तो हम उस तरह के रिस्पायरेशन को बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। और अगर वह ऑक्सीजन के एब्सेंट में सर्वाइव करता तो एब्सेंट में हम बोलते हैं एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एब्सेंट रहेगा तब और प्रेजेंट रहेगा तो एरोबिक। तो बोलता है उसके आगे कि टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज, तो टोटल एटीपी कितना बना, तो जब एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो एक ग्लूकोज से टोटल 38 एटीपी मिलेगा। ठीक है, तो ये एटीपी का फिर फुल फॉर्म, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, टोटल कितना मिला 38। बोले सर ये एरोबिक रिस्पायरेशन का है, अगर एन एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो एक ग्लूकोज से कितना मिलेगा, तो एक ग्लूकोज से मात्र 2 ही एटीपी मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहां से खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 होगा, फिर बोलता है नंबर ऑफ कोटिलेडन इन पी, मटर में कितना कोटिलेडन है, तो देखो पूरे प्लांट में 2 कोटिलेडन, एक मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन। ये डाइकोटिलेडन के अंतर्गत आता है, तो इसका क्या होगा आपका बी नंबर इसका आंसर। इसमें 2 ही क्वाट पाया जाता है इस प्रकार से, अगर चना कभी तोड़े तो 2 क्वाट में हम अलग होता है तो हम इसको डाइकोट बोलते हैं। ये इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर ही होगा। फिर बोलता है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, मोबाइल मतलब होता है गतिशील, कनेक्टिव टिश्यू, तो गतिशील कनेक्टिव टिश्यू कौन है, देखो स्किन गतिशील नहीं है, फिक्स है, मसल्स फिक्स है, ब्लड ही क्या होगा इसका आंसर है, सीधा आंसर है, इसमें एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे पाएंगे। फिर बोलता है कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है, तो क्लासिफिकेशन जो हम लोग किए थे तो टोटल 7 ग्रुप में हुआ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो जो है वह आपका 7 है, 7 में से जो सबसे बेसिक यूनिट है वह क्या है, वह है आपका स्पीसीज। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका स्पीसीज, यही क्या है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये आपका स्पीसीज। फिर एक्सक्रीटिव ऑर्गन एनेलिडा, देखो एक्सक्रीटिव ऑर्गन एनिमल किंगडम में 5-6 पढ़ना है, तो शॉर्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। एक पढ़े हम लोग प्लेटी हेलमिंथेस का, प्लेटी हेलमिंथेस का क्या पढ़े, फ्लेम से। एक पढ़े हम लोग इसका एनेलिडा का, क्या पढ़े, नेफ्रिडिया। एक पढ़े हम लोग आपका इंसेक्ट का, आर्थ्रोपोडा का, आर्थ्रोपोडा क्या पढ़े, मालपीजियन ट्यूब्यूल। फिर हम लोग किसका पढ़े, हम लोग पढ़े मोलस्का का, क्या पढ़े, गिल्स। और आपका एक जो पढ़े वह आपका मेमल्स का, क्या पढ़े, किडनी। तो यहाँ किसका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आपका एनेलिडा का, वह क्या होगा, नेफ्रिडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डी नंबर होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, ये आपका डी नंबर इसका आंसर होगा। फिर बोलता है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड, दैट इज मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, किसमें पाया जाएगा, तो सबका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी ध्यान रखना है। ऐसे इसका आंसर क्या होगा, मेमल्स। एप्स का क्या है, बर्ड्स का फीदर मतलब पंख, ये इसका है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर है वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस किसके पास नहीं मिलेगा, देखो न्यूक्लियस नहीं है वेल ऑर्गेनाइज, वह है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो बैक्टीरिया को जो रखा गया है वह आपका प्रोकैरियोट के अंतर्गत रखा गया है, तो इसी में आपका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। जबकि प्लांट यूकैरियोट है, आपका यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोट है, नर्व सेल भी क्या है आपका यूकैरियोट, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। फिर बोलता है एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ह्यूमन इज, ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल क्या है, तो ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है वह क्या है आपका यूरिया है।
ठीक है, यूरिया ही एनिमल रिलीज करता है, लेकिन लिटिल अमाउंट में यूरिक एसिड भी रिलीज करता है। इसलिए जो कॉम्बिनेशन अगर इस तरह से पूछता है तो इसका सीधा आंसर क्या होगा, बी नंबर। देखो अगर किडनी सही से वर्क नहीं करेगा तो बॉडी में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, और यूरिक एसिड अगर जमा होगा तो ज्वाइंट में क्या लगता है, पेन होने लगता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो एक नॉर्मल जो सबसे ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा वह यूरिया होगा, और लिटिल अमाउंट में क्या होगा, यूरिक एसिड भी होता है। तो इसका आंसर ये होगा जब कंबाइंड रूप में रहेगा तब। और अगर एक एक करके रहेगा, जैसे यूरिया रहेगा, यूरिक एसिड रहेगा, अमोनिया रहेगा, उस समय आंसर क्या होगा आपका, सिर्फ यूरिया होगा, क्योंकि सिर्फ यूरिक एसिड रिलीज नहीं होता, कॉम्बिनेशन में रहेगा तो यूरिया यूरिक एसिड दोनों रिलीज होता है। फिर बोलता है नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर है। तो सभी को पता होगा कि पूरे हार्ट का जो चैम्बर का टाइप है वह 3 तरह का है। एक जो मिलेगा आपको 2 चैम्बर, एक मिलेगा 3 चैम्बर और एक मिलेगा 4 चैम्बर। इसका याद रखना, 2 चैम्बर फिश के पास, 3 चैम्बर जो है वह एम्फीबिया दैट इज मेढक के पास, और आपका रेप्टाइल में सभी रेप्टाइल के पास एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तो क्रोकोडाइल को छोड़ के। क्रोकोडाइल एक्सेप्ट में आता है, बोले क्यों, क्योंकि क्रोकोडाइल के पास कितना चैम्बर है, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर को क्रोकोडाइल के पास, 4 चैम्बर बर्ड्स, और 4 चैम्बर जो है किसके पास मिलेगा, मैमल्स। ये सबके पास कितना चैम्बर है, वो तो इस सबके पास 4 चैम्बर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 4 चैम्बर हार्ट किसके पास है, और ह्यूमन के पास कितना चैम्बर है, तो आपका 4 चैम्बर है। तो ये इसका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म क्या है, तो ग्लूकोज से ही जुड़ के क्या बनता है आपका, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ग्लूकोज जो है वह सबसे सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट। और भी ऑप्शन कुछ कुछ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन, तो ये प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ। फैटी एसिड ये किसका है, लिपिड का, तो लिपिड का स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ। ये न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डी नंबर। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय, 5 किंगडम किसने दिया, आरएच व्हिटेकर। सिंपल, इससे और क्वेश्चन याद रखना कि 5 किंगडम को आरएच व्हिटेकर ने दिया, और कब दिया, 1969 ने। कौन सा ग्रुप को ऐड किया, तो इन्होंने जो ऐड किया हुआ फंजाई ग्रुप को ऐड किया है। ठीक है, फिर बोलता है रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन में जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट है वह कौन है, वह है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहां मिलेगा, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी रेड ब्लड सेल में मिलेगा। एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ये एक बार में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द रिडक्शनल डिवीजन ऑफ सेल का डिवीजन 2 तरह से होता है, एक माइटोसिस से और एक म्यूसिस से। जिसमें से बोलता है रिडक्शनल मतलब कमी आना, मतलब डिवीजन ऐसा होगा जिसमें कुछ घटेगा। क्या घटेगा, तो देखो अगर आप लोग मियोसिस पढ़े होंगे तो मियोसिस में ये पढ़े होंगे कि मियोसिस में 2 स्टेप होता है, एक मियोसिस 1 और मियोसिस 2। पहला मियोसिस स्टेप में 2 सेल बनेगा और दूसरा मियोसिस स्टेप में फिर 2 सेल बनेगा। टोटल कितना सेल हो गया, 4। अगर इसके पास 46 क्रोमोसोम है तो ये सभी के पास कितना होगा, 23 दैट इज यहाँ पर 46, यहाँ पे 23। क्रोमोसोम की संख्या क्या होगा, घट गया। कितना घटा, आधा घटा। तो इसी को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो इसको क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस। माइटोसिस कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल, दैट इज बराबर डिवीजन है। क्रोमोसोम की संख्या ना घटता है ना बढ़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ फ्री फ्लोटिंग रिब्स दैट इज पसली, टोटल कितना जोड़ा है, 12 पेयर, 22, 12 गुना 24 तो है। अब इसमें से थोड़ा जो फ्री फ्लोटिंग है वह 2 पेयर है। किधर है, तो रीढ़ की हड्डी ये है, दैट इज इस तरफ, दोनों तरफ से है। तो आपका जो मिलेगा वो कितना पेयर मिलेगा, वह 2 पेयर। कितना नंबर का रिब्स है, तो 11th और 12th, ये दोनों जो है 11th और 12th नंबर का है। और आपका दोनों तरफ से रहेगा एक पेयर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 पेयर। इन अडल्ट मेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। यहां पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, 120 क्या होगा, ये 80 होगा मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यही ये क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय, इंसुलिन कहां से सीक्रेट हो रहा है। तो देखो आप लोग को ध्यान होगा कि पेनक्रिया के बारे में, पेनक्रियाज में आपका 2 तरह का ग्लैंड है। एक ग्लैंड का नाम है एक्सोक्राइन और एक ग्लैंड का नाम है इंडोक्राइन। अब इंडोक्राइन में आपका 2 तरह का सेल पाया जाता है। ये है इंडोक्राइन, इसमें एक सेल अल्फा सेल पाया जाता है
और एक सेल जो पाया जाता है वह कौन सा सेल पाया जाता है, तो एक सेल पाया जाता है बीटा सेल। तो यहाँ पे दो चीज निकलता है, दो हार्मोन निकलता है। अल्फा सेल से जो निकलता है वह ग्लूकागोन निकलता है, ग्लूकागोन, जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को बढ़ा के रखने में मदद करता है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ये रिलीज होता है और स्टोर ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना के ब्लड में बढ़ाने का काम करता है। जबकि बीटा जो है वह इंसुलिन रिलीज करता है, और इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को कम करता है। यही जब किसी व्यक्ति में इंसुलिन ना रिलीज हो तो उस व्यक्ति डायबिटीज पेशेंट हो जाता है, उसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, इसको बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। किसको, तो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा कि इंसुलिन कहां से सीक्रेट हुआ, तो इंसुलिन जो सीक्रेट हुआ वह पेनक्रियास से हुआ। इसका सी नंबर आंसर। डीएनए इज, डीएनए क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन है, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड कितने हैं, तो दो न्यूक्लिक एसिड है, एक डीएनए और एक आरएनए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है, तो ये लीवर है, और लीवर के अलावा कोई बड़ा ग्लैंड है नहीं, एक पेनक्रियास जो कि लीवर की तुलना में छोटा है। किडनी आता नहीं है, हार्ट आता नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C4 साइकिल। देखो अब C4 साइकिल का पहला स्टेबल कंपाउंड पूछ रहा है। अभी हम लोग कुछ देर देखे थे कि C3 साइकिल, अब क्या पूछ रहा है, C4। देखो C4 साइकिल में कहां देखेंगे, एक ऐसा प्लांट जिसका एनाटॉमी क्रेंज एनाटॉमी है, जिसमें दो तरह का सेल पाया जाता है, एक बंडल शीथ और एक मेसोफिल सेल, जिसमें यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट यह जुड़ रहा था किसके साथ, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कैसे बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जुड़ के क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट HCO3। ये बाइकार्बोनेट के साथ ये जुड़ता है पेप। तो पहला स्टेबल कंपाउंड जो बनेगा उसका नाम है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और इसमें जो आपको मदद करेगा वह एंजाइम का नाम है पेप्केज। एंजाइम का क्या नाम है, पेप्केज। तो यहाँ पे OAA C4 के लिए है और C3 के लिए क्या था, 3PGA। इसको ध्यान रखना, ये C3 साइकिल के लिए और ये C4 साइकिल के लिए है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है, कवर होता है ये सब क्वेश्चन। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, तो आपका C4 साइकिल में तो OAA। प्रेजेंस ऑफ फीडर इज द कैरेक्टरिस्टिक, कुछ देर पहले बताया कि मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेमोरी ग्लैंड, बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर फीडर। तो ये बर्ड्स, एप्स को ही क्या बोला जाता है, बर्ड्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल एक्सक्रीट यूरिया। अगर कोई एनिमल यूरिया को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज कर रहा है तो हम वैसे एनिमल को क्या बोलेंगे, तो यहां पे देखो टोटल वेस्ट मटेरियल 3 है। अगर कोई अमोनिया रिलीज कर रहा है तो अमोनिया को हम बोलेंगे अमीनोटेलिक। अगर कोई यूरिया रिलीज कर रहा है तो हम बोलेंगे यूरियोटेलिक, और अगर कोई यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है तो हम उसको यूरिकोटेलिक बोलेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यूरिया, तो क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक। इसका आंसर क्या होगा, यूरियोटेलिक, बी नंबर। फिर क्वेश्चन है बाइल सीक्रेटेड बाय, बाइल सीक्रेट कहां से होता है, तो आप लोग लीवर का नाम सुने होंगे। लीवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो लीवर का कुछ शेप इस प्रकार है, लीवर है। तो लीवर में आपका इस प्रकार से 2 पाइप निकलता है इधर से और ऐसे, और जाके ये क्या होता है, यहाँ पे एक पॉज जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर में क्या होता है, आपका स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्या, बाइल। तो गॉल ब्लैडर में बाइल जाके स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्टोर है ना, इसी को बोलते हैं बाइल, और इससे जो निकला उसको बोलते हैं बाइल जूस। तो यहाँ पे क्या बोलता है, बाइल सीक्रेटेड बाय, कहां से, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी नंबर। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, क्या है, लीवर। बाइल कहां सीक्रेट हुआ, लीवर से। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सीक्रेटेड बाय, कहां से सीक्रेट हुआ, तो आप लोग पढ़ेंगे कुछ ग्लैंड, जैसे हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस इस प्रकार डायग्राम होता है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस प्रकार से क्या होता है, अटैच होता है। तो हाइपोथैलेमस से जो निकलता है, हाइपोथैलेमस का न्यूरोसेक्रेटरी सेल होता है, नर्व्स रहता है, इस प्रकार से रिलीज होता है, और ब्लड वेसल्स के माध्यम से ये आता है कहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में इस प्रकार से आता है। ठीक, अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि GnRH कहां से रिलीज हुआ, तो GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। यहां से कौन सा हार्मोन निकला,
GnRH। GnRH का फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब क्या हुआ कि उत्तेजित करता है, ताकि पिट्यूटरी से क्या करे, कुछ हार्मोन रिलीज करा सके। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका होगा डी नंबर, और वह है क्या आपका पिट्यूटरी। इधर गया, ये आपका आंसर है। सेगमेंटेड बॉडी अकर इन व्हिच फल है। सेगमेंट मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बॉडी बटा रहेगा, ऐसा कहां देखने मिला, तो एनिलिडा किंगडम में। ठीक है, जो अर्थवर्म वगैरह आप लोग देखे होंगे, तो ये किंगडम में इस प्रकार से बॉडी छोटे छोटे रिंग जैसा है, तो इसका सीधा आंसर क्या होगा, तो आपका एनिलिडा। फिर बोलता है शेप ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल यहां पे कंडीशन लगेगा, मोनोकोट या डाइकोट, दो में से कोई एक कंडीशन लगेगा। कंडीशन लगना मिस हो गया। अगर देखो यहाँ पे गार्ड सेल कितने तरह का है, अगर डाइकोट का होगा, डाइकोट दैट इज जो नॉर्मल प्लांट है, आम वगैरह का, जामुन वगैरह का, तो इसमें जो शेप रहेगा वह इस प्रकार से बीन शेप का रहेगा, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बीन शेप, ये गार्ड सेल है। और किसमें है, डाइकोट प्लांट में, डाइकोट। जबकि मोनोकोट में अगर हम लोग देखा जाए तो गार्ड सेल इस प्रकार से रहेगा, डम बेल शेप का, इस प्रकार से, इस प्रकार से रहेगा। और एक ऐसा शेप है डम बेल शेप, किसमें, मोनोकोट। मोनोकोट का एग्जांपल, तो मोनोकोट का एग्जांपल है आपका मेज, गेहूं, आपका क्या है, राइस, ये सब मोनोकोट है, इसमें ऐसा शेप रहेगा। लेकिन डाइकोट, बाकी प्लांट डाइकोट है, और डाइकोट प्लांट में शेप कैसा रहेगा, ऐसा। इसका शेप का नाम है बीन शेप। कैसा शेप है, बीन शेप। ये कैसा शेप है, डम्बल शेप। तो आंसर इसका मिल गया होगा। तो आंसर क्या है इसका, तो आपका क्या है, कहां क्वेश्चन था 33। तो शेप ऑफ गार्ड सेल कैसा है, तो गार्ड सेल किसका, अगर मोनोकोट पूछेगा तो डम्बल शेप, अगर डाइकोट पूछेगा तो कैसा शेप होगा, बीन शेप होगा। इसको दोनों को करलेट कर लीजिएगा। फिर बोलता है विच एनिमल इज कॉल्ड फार्मर फ्रेंड। फार्मर का दोस्त कौन है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अर्थवर्म इसका क्या है, केचुआ इसका दोस्त है, क्योंकि केचुआ क्या करता है, मिट्टी को ऊपर नीचे करने में मदद करता है। उपजाऊ को मिट्टी को ऊपर करता है और अनउपजाऊ को नीचे करता है। इन प्लांट वन सेल ऑफ साइटोप्लाज्म कनेक्ट विथ अनदर प्लांट। बोलता है कि प्लांट में एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे से क्या है, वह कनेक्टेड है, तो वह किसके थ्रू कनेक्टेड है, तो इस प्रकार सेल है, ये आपका वेक्यूल है, और यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिस पॉइंट से कनेक्टेड इसका नाम है प्लाज्मोडेजमाटा। प्लाज्मोडेजमाटा, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लाज्मोडेजमाटा। कहीं दिया हुआ, हाँ, ये इसका क्या होगा, डी नंबर। राइबोसोम अटैच विथ, देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, ईआर दो तरह का होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक होता है, एक स्मूथ होता है। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ वाला, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें जो आपका क्या रहेगा, उसमें राइबोसोम अटैच रहता है। जैसे ये राइबोसोम है, सॉरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस प्रकार से। ठीक है, ये है ऐसे। तो इसमें जो रहेगा वह इंडोप्लाज्मिक राइबोसोम क्या रहेगा, इसमें अटैच रहेगा। ये राइबोसोम क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच रहेगा साइटोप्लाज्मिक सरफेस में, वह क्या होगा, वह इंडोप्लाज्मिक रफ कहलाएगा। रफ मतलब खुरदरा। और जिसमें अटैच नहीं रहेगा वह स्मूथ कहलाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राइबोसोम अटैच विथ, किसके साथ अटैच रहेगा, RER, फुल फॉर्म क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड तो होगा ही नहीं। द फ्लूइड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड है, उस लिक्विड को क्या बोलेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड है उसका नाम मैट्रिक्स है। जैसा कि सभी को पता होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन इस प्रकार से फिंगर से फोल्डिंग है, इसका नाम क्रिस्टे है, और इसके अंदर एक लिक्विड है। इस लिक्विड का नाम क्या है, इस लिक्विड का नाम मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा इसका आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, फिर बोलता है स्पिंडल फाइबर अटैच विथ। स्पिंडल फाइबर किसके साथ अटैच है, तो देखो स्पिंडल फाइबर कहां से ओरिजिन हुआ। सबसे पहले ये सब देखो, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम यहाँ पे इस पॉइंट से जो जुड़ा रहता है, इस पॉइंट का नाम है काइनेटोकोर, सॉरी सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के बाहर कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम है, इसका नाम है काइनेटोकोर। और यहाँ पे जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे आपका सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल से जो क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर जनरेट होता है। इसका नाम है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर जो जुटेगा वो किसके साथ जुड़ेगा, काइनेटोकोर के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा, काइनेटोकोर। कहां पर है, क्रोमोसोम में। तो स्पिंडल फाइबर अटैच विथ किसके साथ, तो इसका आंसर क्या होगा, काइनेटोकोर। इसका आंसर होगा ए नंबर, इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रोमोसोम सेंट्रोमियर प्रेजेंट क्लोज टू द एंड इज नोन एज। देखो क्रोमोसोम में आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि क्रोमोसोम 4 तरह का होता है। किसके आधार पे? सेंट्रोमियर के आधार पे। एक क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर बीच में है इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। एक क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर थोड़ा सा बीच से ऊपर है इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। एक क्रोमोसोम जिसमें एकदम सेंट्रोमियर लास्ट तक चला गया है इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और एक क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल चला गया है इसको बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक, इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक और इसको क्या बोलते हैं आपका टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट क्लोज टू द एंड के एकदम लास्ट में है, तो दैट इज एंड में है, क्लोज टू द एंड में है, तो यहां पर जो रहेगा उसका क्या नाम है? टेलोसेंट्रिक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका टेलोसेंट्रिक। सी नंबर इसका क्या होगा? आपका आंसर होगा ये आपका सी नंबर इसका आंसर। फिर बोलता है फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आप लोग सभी जगह केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे और बायोलॉजी में भी। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फर्क क्या है? तो देखो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको सैचुरेटेड बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछ रहा है? सैचुरेटेड। तो कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर बोलता है कि स्टार्च गिव ब्लू कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। स्टार्च ब्लू कलर देता है किसके उपस्थिति की वजह से? तो जो उपस्थिति है वह आयोडीन है, आयोडीन के वजह से क्या होता है? स्टार्च ब्लू कलर देता है। आलू में स्टार्च है, आलू काट के रख दो वह ब्लू कलर हो जाएगा, डार्क ब्लू, जो कि ब्लैक जैसा दिखता है, एक्चुअली वह डार्क ब्लू है। फिर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन एंजाइम। कौन सा एंजाइम नहीं है? तो एंजाइम इसमें कौन सा नहीं है? तो एंजाइम के पहचान में वर्ड के लास्ट में अगर ए या सी है तो एंजाइम है। तो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, प्रोटीन एंजाइम। कौन सा एंजाइम नहीं है? तो राइबोजाइम एंजाइम नहीं है। बोले क्यों? ये क्या है? ये एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है जो राइबोसोम बनाने में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यही डी नंबर इसका आंसर होगा। आप लोग एंजाइम में पहले ही बार इसको पढ़े होंगे। फिर बोलता है विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एटीपी। देखो मॉलिक्यूल्स का 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। एक ट्रांसपोर्ट एक्टिव होता है, एक ट्रांसपोर्ट पैसिव। एक में एनर्जी लगेगा, एक में एनर्जी नहीं लगेगा। एक प्रोसेस फास्ट होगा, एक प्रोसेस क्या होगा? स्लो होगा। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एटीपी किस में लगेगा? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या लगेगा? एनर्जी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका एनर्जी आपका इसका आंसर होगा बी नंबर। फिर क्वेश्चन है बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वह क्या है आपका? यह आपका सेल है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इस प्रकार से सेल इसका है। फिर क्वेश्चन पूछता है हु डिस्कवर डेड सेल। डेड सेल का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। फिर पूछता है हु फर्स्ट डिस्कवर लाइव सेल। किसने किया? एंटोन वॉक ने किया। हु डिस्कवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन, इस सबको ध्यान रखिएगा। फिर बोलता है हु मॉडिफाई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया? तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। फिर हु गिव द टर्म ओमनीसेलुलर सेलुलर। वही रुडोल्फ विर्चो ने ही ये टर्म दिया और इसको मॉडिफाई करने की कोशिश किया था, फाइनल शेप देने का काम किया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि मेसोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। मेसोजोम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? देखो सेल आप लोग पढ़े होंगे, तो सेल में 3 लेयर होता है। आउटर का नाम ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे आउटर ग्लाइकोकैलिक्स। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद आपका सेल वॉल, उसके बाद क्या पढ़े? तो उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे आपका सेल मेम्ब्रेन, जो अंदर की तरफ इस प्रकार से क्या है? फोल्डेड है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन। तो बोलता है कि इस फोल्ड का क्या नाम है? इस फोल्ड का नाम है मेसोजोम। मेसोजोम किसका विशेष गुण है? तो मेसोजोम जो विशेष गुण है वह क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ मेसोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत क्या आता है? बैक्टीरिया। और ये किसका डायग्राम है? तो ये डायग्राम आपका बैक्टीरिया का है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोकैरियोट्स। मेंबर ऑफ वैक्यूल। देखो वैक्यूल क्या है? तो देखो प्लांट के अंदर यह वैक्यूल बड़ा पाया जाता है और एनिमल के अंदर यह वैक्यूल छोटा पाया जाता है। ये आपका प्लांट है।
प्लांट के अंदर ये वेहिकल बड़ा होता है और एनिमल के अंदर यह वेहिकल क्या होता है, छोटा छोटा होता है। इसके बाहर का मेम्ब्रेन का स्पेशल नाम है जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये आपका सेल चैप्टर में पढ़े होंगे। तो टोनोप्लास्ट इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, इनर का मेम्ब्रेन फोल्डेड है, फिंगर जैसा नाम है क्रिस्ट है, अंदर में लिक्विड है जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स। और इसको सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है क्योंकि अपना खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और खुद का राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। ये क्या बनाता है, तो ये एटीपी बनाता है। किससे एटीपी बनाता है, तो ये ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। कितना एटीपी बनेगा, तो एक ग्लूकोज को तोड़ेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो 38 बनेगा, और अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन में टूटेगा तो 2 बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी नंबर। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।